नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा हेमा मालिनी का है, किताब है भावना सुमाया की हेमा मालिनी एक अनकही कहानी। और ये हेमा मालिनी के बचपन का किस्सा है। बचपन में हेमा हमेशा अपने बड़े भाइयों के साथ रहती थी और चूंकि वो सबसे छोटी थी, ऐसे में दोनों हेमा को तंग किया करते थे, जैसा आमतौर पर होता है। मैं हर वक्त उनके पीछे लगी रहती थी, लेकिन उनके मुश्किल और बेढप खेलों में शामिल नहीं हो पाती थी। मेरी माँ मुझे उनके साथ धूप में खेलने से मना करती थी। वो मुझे खींचकर घर ले आती और बालों में तेल चुपड़ देती। उसके बाद नहा धोकर आराम करते हुए मैं अपने भाइयों का इंतजार करती थी, उनसे एक दिन की उनकी धमाचौकड़ी की कहानी सुन सकूं। जब हेमा बड़ी हुई तो उन्हें पता चला कि उनकी माँ ने उनके भविष्य के लिए कुछ खास सपने सजा रखे हैं। ये सपने शायद जया की अपनी उन दबी हुई इच्छाओं के अवशेष थे जिन्हें वो अपने विवाह की वेदी पर कुर्बान कर चुकी थी। अब वो अपनी उन आकांक्षाओं को अपनी बेटी के माध्यम से पूरा करना चाहती थी। जया एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी थी जहां उनके हर तरफ संगीत ही संगीत था। ऐसे में ये कोई अचरज वाली बात नहीं थी कि वो सभी कलात्मक कामों के प्रति काफी आकर्षित थी। उनका मन पढ़ने में काफी लगता था और वो काफी अच्छी लेखिका भी थी। तमिल पत्रिकाओं में वो नियमित रूप से कॉलम भी लिखती थी। शास्त्रीय कला में वो दक्ष थी और काफी सहजता के साथ वायलिन बजा लेती थी। हालांकि इन चीजों को अपने करियर बनाने की उनकी इच्छा या महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए उन्होंने तय कर लिया कि वो उसे डांसर बनाएंगी। ये उनका सपना था और एक तरीके से लक्ष्य भी। चक्रवर्ती ने कुछ समय तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में काम किया। बाद में उन्होंने दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी कर ली और फिर वहां लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी। अपने बेटों कन्नन और जगन्नाथ की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ले रखी थी, जबकि अपनी बिटिया का उत्तरदायित्व अपनी सक्षम पत्नी जया चक्रवर्ती को दिया था। जया ने अपने मन की बात सुनी और अपनी नन्ही बेटी को भरतनाट्यम के औपचारिक प्रशिक्षण के लिए गुरु तारा रामास्वामी के पास ले गई। हेमा ने जब पहली बार अदावू किया तो उनके घुटनों को काफी चोट पहुंची, लेकिन उन्हें एक भी दिन अपनी कक्षाएं छोड़ने की अनुमति नहीं थी। उनकी मां ने बड़े आराम से समझाया कि तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, और मां ने ठीक ही कहा था। कुछ ही हफ्तों के भीतर हेमा बिना किसी शिकायत के डांस करने लगी और साल बीतने से पहले पहले उन सभाओं में प्रस्तुति भी देने लगी थी। चूंकि उनका परिवार दिल्ली में रहता था और ऐसे में गणमान्य लोगों के समक्ष प्रस्तुति देने के मौके अक्सर आते थे। इस दौरान हेमा ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महारानी एलिजाबेथ के सामने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया। उन दिनों कम उम्र के कलाकारों की संख्या अधिक नहीं थी। ऐसे में हेमा की गिनती दिल्ली के सर्वाधिक चर्चित बाल कलाकारों में होने लगी। हेमा मालिनी उन दिनों को याद करते हुए कहती हैं, लोगों की प्रतिक्रिया और प्रशंसा मुझे अच्छी लगती थी और कुछ समय के लिए मैं अपने घुटनों के दर्द को भूल जाती थी। वक्त बीतने के साथ प्रस्तुतियां मेरे जीवन का हिस्सा बन गईं। बचपन में स्टेज पर जाने से पहले अम्मा मुझे एक गुरु मंत्र देती थी, जो मेरे लिए चमत्कार की तरह काम करता था। वो कहती, ध्यान एकाग्र करो, घबराओ मत, गलतियां मत करो। वो मुझे नटराज की मूर्ति के सामने झुकने के लिए कहती और शांतिपूर्वक एक प्रार्थना करती। पर्दा उठने से ठीक पहले मेरे पेट में कुछ होने लगता। उसके बाद जब संगीत शुरू होता और रोशनी हो जाती, तब मैं फिर से खुद को पूरे नियंत्रण में पाती। मुझ में इस बात में आत्मविश्वास आता कि अम्मा मेरी रक्षा कर रही हैं और उनकी उपस्थिति मात्र से मैं निश्चिंत हो जाती कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।